राधे राधे दोस्त, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्त आज हम आए हुए हैं माता वैष्णो देवी से मेन गेट यानी एंट्री गेट के पास में। आप देख रहे हैं यहाँ से माता से जो त्रिकूट पर्वत जहाँ माता विराजमान है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि दूर है फिर भी पर्वत की जो आकृति है जैसे रास्ता है वो सब दिखाई दे रहा है। अब हम आगे चल रहे हैं एंट्री गेट के पास। हमें यहाँ से एंट्री पास लेना पड़ता है, तो चलते हैं देखते हैं कि उसका प्रोसेस क्या होती है। आगे बढ़ ये हमारी एंट्री पास है जिसे गले में लगाकर आगे की ओर बढ़ा जाता है और भर रास्ता इसे ये एंट्री पास। बोल साचे दरबार की जय। हाय फ्रेंड, अब हम लोग माता वैष्णो देवी के रास्ते पे हैं और पर्वत पहाड़ की चढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी के राह पे हम लोग चल रहे हैं और चढ़ाई भी कुछ खास है। आप दिखाते हैं आपको कैसी चढ़ाऊ है। देखिए रास्ता तो जो है एकदम स्लोपिंग बनाया गया है ताकि भक्तजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पहाड़ों पर तो चलना ही है और एक ढालू टाइप का रास्ता है जो कि बनाया गया है। सुविधाजनक रास्ता बनाया गया है ताकि लोगों को आम भक्तों को माता वैष्णो देवी के मंदिर तक जाने में त्रिकूट पर्वत पर जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, आराम से जा सकें। थोड़ी चढ़ाऊ है, थकान भी महसूस हो रही है, लेकिन पहाड़ों पर चढ़ने का ये सुविधाजनक रास्ता है। हम लोग देख रहे हैं भरभराती पहाड़, मिट्टी का जो पहाड़ है। लोग कहते हैं कि पहाड़ लैंड माइंस होता है, तो आप जो देख रहे हैं जो भराता हुआ पहाड़, तो इसी को लैंड माइंस कहा जाता है। ऊपर से भराता है और देखिए कितना बड़ा जम जाए, इसी तरह से पहाड़ भरता है और रास्ते पे जाम हो जाता है, तो उसे लैंड माइंस कहा जाता है। तो आगे चलते हैं और भी देखते हैं क्या क्या सुविधा है। ये बाल गंगा नदी है जो माता वैष्णो देवी के राह में पड़ती है और ये बाल गंगा नदी का जो निकास है, जहाँ से उद्गम स्थान है जहाँ से ये चली है वो है। और बाल गंगा कहा जाता है। माता भगवती ने जब माता भैरव का सर काटा था, अपने सुदर्शन से उसका सर काटा था, तो उसके जो खून के छींटे थे वो माता के बालों में पड़ गई थी, तो माता ने अपने बाल को यही इसी नदी में आकर के धोया था, साफ किया था, शायद इसीलिए इसे बाल गंगा नदी ही नाम पड़ी है। हेलो दोस्त, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आज हम आए हुए हैं माता वैष्णो देवी की राह में। बाल गंगा नदी है, आप देख रहे हैं नदी का जल कितना निर्मल है और ठंडा भी है। और कहा जाता है माता वैष्णो ने यहाँ आकर अपने बाल धोए थे, इसलिए इस नदी का नाम बाल गंगा पड़ा है। और इसका जल बड़ा ही निर्मल है, पीने योग्य भी है और स्वच्छ है और ठंडा भी है। तो दोस्त हम आपको बाल गंगा नदी से अवगत करा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो आप आगे चलते हैं। माता यहाँ जो बाल धोई थी, इसलिए नदी का नाम बाल गंगा पड़ा है। राधे राधे। अभी हम दोस्त माता वैष्णो देवी के राह पे हैं। देखिए कुछ लोग जो है घोड़े से जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, वो घोड़े से भी जा रहे हैं। तो कुछ भक्तजन बुढ़े बुजुर्ग हैं, ट्रॉली से भी जाते हैं। देखिए सारे घोड़े हैं, ये रेडी हैं ताकि कोई भक्तजन आए और वो चले। करीब 600-700 के आसपास घोड़ा सवारी वाला लेता है। ट्रॉली से भी जो कुछ माता लोग या भक्त लोग ट्रॉली से भी जाते हैं और इसी तरह से रास्ते में भी कुछ खासी भीड़ है।
अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। हम लोग आधी से ज़्यादा दूरी तय कर चुके हैं, अब आगे की ओर और प्रस्थान कर रहे हैं। जय माता दी। भक्तजन यहाँ से जाने के लिए घोड़े की रेट जो है वो 650 रुपये की है। जो ये घोड़े वाले हैं इनसे हमने बात किया तो बताएं 650 रुपये, और पिट्ठू थी 350 बता रहे हैं। और ये पालकी जो कुछ भक्तजन जो बूढ़ बुजुर्ग जो नहीं जा पाते हैं वो पालकी से जाते हैं, उनकी रेट 1800 रुपये है। तो आप अगर आ रहे हैं वैष्णो माता के लिए तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं चढ़ पाएंगे तो आप पालकी कर सकते हैं मात्र 1800 रुपये में। घोड़सवारी कर सकते हैं 650 रुपये में। अगर आप पिट्ठू की सवारी करते हैं तो 350 रुपये में। इसलिए अवेलेबल है, इसलिए आप निसंकोच आएँ और माता वैष्णो देवी के राह में माता वैष्णो देवी का सफ़र करें। ये मत सोचिए कि हम नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। रास्ता में अवेलेबल है, घोड़ा है, पालकी है, पिट्ठू है, और ऐसे बहुत गाड़ी तो है ही, अपनी गाड़ी है। तो चलें। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के राह में हमें एक सुंदर सा मंदिर दिखा, हम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकना चाहें। उसके बाद हमें हनुमान जी की प्रतिमा दी थी, साक्षात हनुमान जी दी थे। और हमें तो भाई हमारे हनुमान जी से कच्ची सी यारी है, पुरानी वाली दोस्ती है, इसलिए हनुमान जी तो देते हैं और हम न ठहरें ये तो संभव नहीं है, पैसेबल नहीं है। इसलिए हमारी दोस्ती बरकरार रहे, इसलिए हनुमान जी के पास हम रुक गए। और मंदिर है सुंदर सा, राधे कृष्ण का मंदिर है, नहीं माता जी का मंदिर है। बड़ा अच्छा सा सुंदर सा मंदिर है माता जी का, और बड़ा ही खूबसूरत सा भव्य नज़ारा इस मंदिर का। आगे में 2 शेर हैं जो माता की सवारी हैं। अच्छा सा मंदिर है। माता सरस्वती की भी प्रतिमा है, और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हैं, विराजमान हैं। ये अच्छी सी ये मंदिर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। तो चलो ही हनुमान जी, फिर लौटे घड़ी मिलूँगा, ठीक हो। राधे राधे, जय श्री राम। चलो ही अब आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है, कितनी ऊंचाइयां हैं, खाई है, पहाड़ है, इससे बीच से बदल से रास्ता निकाली गई है। इसके ऊपर पहाड़ से ऊपर भी मंदिर दिखाई दे रहा है जो इस पहाड़ की चोटी पर है, और बहुत ही गहरी खाई है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम राह चलते चलते थक चुके थे, खाली पेट थे, इसलिए हमने तेतारी रस पीने का निर्णय किया। तो हमने बिना नमक बिना नींबू वाला रस पिया, क्योंकि हमें माता वैष्णो देवी की पूजा भी। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये माता वैष्णो देवी के राह में चलते हुए हमने लिया है। ये कटरा शायद कटरा बाजार का दृश्य है। इतनी दूर है और इतनी ऊंचाई पर है कि ऐसा ये जो बिल्डिंग है, जो कटरा टाउन का जो बिल्डिंग है वो ऐसा दिख रहा है जैसे लग रहा है कि कैसे हम लोग दीपावली में धरतुल्ला नहीं बनाते हैं छोटी छोटी, उस तरह से छोटी छोटी धरतुल्ला टाइप से दिख रहा है। ये अति बड़े बड़े बिल्डिंग धरतुल्ला टाइप से दिख रहा है। इससे ये जाहिर होता है हम बड़ी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। ये थाई है, गहरी थाई है। हम इसे जूम करके दिखा रहे हैं। ये कटरा टाउन का ये दृश्य है। चारों तरफ पहाड़ी नजर आ रही है। हमारी रास्ते में ये एक मंदिर है, बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है, चरण पादुका मंदिर। लेकिन हमने निर्णय किया कि जब हम लौटने वक्त यहाँ से गुजरेंगे तो हम इनका दर्शन जरूर करेंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने स्लोपिंग वाली सीढ़ियाँ पर चढ़ रही थी। स्लोपिंग रास्ते पे चढ़ रहा था। कुछ दूरी पर सीढ़ी दी हुई है जो स्लोपिंग रास्ते जो घुमावदार होते हुए आगे बढ़ती है। सीढ़ी डायरेक्ट ऊपर की ओर ले जाती है। हमने सीढ़ियों का रास्ता चयन किया चढ़ने के लिए। ये रास्ता कुछ सुगम नहीं, मतलब शॉर्ट रास्ता है, पर इसमें थकान ज़्यादा महसूस हो रही है। देखिए हम लोग थक चुके हैं, अभी सीढ़ी पर बैठ कर आराम कर रही है।
हालांकि उतनी हमें परेशानी वो रास्ते से स्लोपिंग वाली रास्ते से नहीं हो रही थी जितनी हमें सीढ़ियों से परेशानी प्रतीत हो रही है। अब ऐसा लगता है जैसे सीढ़ियाँ जो है उतरने के लिए है, चढ़ने के लिए भाई हमें तो यही महसूस होता है कि वो स्लोपिंग वाले रास्ता ही सुगम रास्ता है। राधे राधे। हाँ तो बात हम लोग माता वैष्णो देवी के रास्ते पे हैं, जयकारा लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भी मेरे पीछे कुछ भक्तजन हैं, आप देख रहे हैं, तो जोर से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। भक्तजन हम लोग जयकारा लगाते हुए, हालांकि हम कुछ थक गए हैं लेकिन फिर भी हमारे हौसले बुलंद हैं और हमने अपनी रचना में लिखा है, हौसले अगर बुलंद हो ईमान से तुम हो खड़े तो आसमां को छू सकते हो, कहलाओ जो तुम भी लोग बड़े, तो हमारी हौसला बुलंद है, हम माता के दरबार तक जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। हाँ तो भक्तजन हम माता के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आप पहुँचे। अब यहाँ हमें दो रास्ता दिखाई पड़ रही है, रास्ता जा रही है सीधा तो रास्ता जा रही है, तो सीधा जो रास्ता जा रही है ये डायरेक्ट माता के भवन की ओर जाएगी। जो आप रास्ता देख रहे हैं ये माता के भवन की ओर जाएगी। और ये रास्ता जो है हमें यहाँ के कुछ भक्त ने बताया, ये रास्ता 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ती है, दूरी पड़ती है डिस्टेंस है, लेकिन ये अर्धकुमारी माता अर्धकुमारी मंदिर होते हुए जाएगी और ये जो है डायरेक्ट भवन की ओर जाती है। तो हमने तय किया कि हम अर्धकुमारी रास्ते से ही जाएंगे। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस हमें ज़्यादा तय करना पड़ेगा, फिर भी हम अर्धकुमारी मंदिर का दर्शन करते ही जाएंगे, इसलिए हम लोग अर्धकुमारी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी, राधे राधे। सुन रहे हैं और ये गायत्री मंत्र का मधुर आवाज हर रास्ते को मंदबुद्ध कर देती है और रास्ता कब जाती है पता नहीं चलता। अब हम पहुंच चुके हैं माता अर्धकुमारी मंदिर। यहाँ पहुंचने पर एक टोकन लिया जाता है और टोकन के अनुसार ध्रुव के अनुसार नंबर मिलती है, जो कि डायरेक्ट नहीं दर्शन हो पाता है। तो हमने भी टोकन लिया और निर्णय किया कि हम लौटने वक्त में इनका दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम माता की भवन की ओर रवाना हो जाएं। ये पदार्थों का भोजी है, जैसे स्प्राइट, चोचा चला, थम्स अप, मिरिंडा, क्या बोलता है उसको, पेप्सी वगैरह, उस तरह से क्या ये प्राणी यानी यूँ चाहिए मनती जानवर भी इन चीज़ों से आदी हो चुके हैं, यानी यूँ चाहिए इंसान को देखकर ये भी अपने रास्ते से भटक चुके हैं और ये भी स्वार्थी लालची हो चुके हैं। आप देख रहे हैं स्प्राइट पीते हुए एक साधारण सा हनुमान जी परिवार के मंत्री हैं, बंदर हैं। राधे राधे, धन्यवाद। तो भक्त आपने जो देख रहे हैं मंदिर, ये खूबसूरत वादियाँ और नीचे जो वादियाँ है, खूबसूरत जो वादियाँ है, जो मंदिर का जो दृश्य है और ये जो खाई है, नीचे जो खाई है, ये जम्मू एंड कश्मीर और माता वैष्णो देवी के स्थान में जो है 4 चांद लगा रही है। और इधर जो देखें ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घाटी, कुछ हम इस पर देखते हैं, नीचे आपको दिखलाते हैं। इधर इधर आप ये जो देख रहे हैं नीचे घाटियाँ देख रहे हैं और ये जो वादियाँ देख रहे हैं, इधर जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये जो पहाड़ जो देखो जो बादलों के नजदीक में है, जो ऐसा लग रहा है जैसे हम नहीं है, ये बादल पहाड़ के नजदीक, मतलब बादलों के नजदीक में पहाड़ पहुंच चुका है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर और माता वैष्णो देवी के जो मंदिर का जो स्थान है,
इसमें 4 चांद लगा रही है, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में ये धरती पे जन्नत उतर आया है, धरती पे स्वर्ग उतर आया है। और हमें बहुत सुखद खुशी अनुभव महसूस हो रही है ये सब देखकर। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हमारी वीडियो तो देख रहे हैं वो आए वैष्णो माता के दर्शन करने। और ये खूबसूरत वादियों का जो नेचुरल चीज़ है इसका आप दीदार करें, अनुभव करें लाइफ में। बहुत खूबसूरत चीज़ है। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। पहुँच चुके हैं हम लोग। अब हम आ चुके हैं मंदिर के बहुत करीब आ चुके हैं। और अब थोड़ी देर में आप जो वो देख रहे हैं आगे जो जगह है वहाँ लोग स्नान करते हैं, अपनी सामान जो वहाँ जमा कर देते हैं, मोबाइल वगैरह को जमा कर देते हैं। इसलिए हमारा मोबाइल, कैमरा, माइक सब वहाँ जमा हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको ये सारा दृश्य दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ हम लोग स्नान करेंगे, इसके बाद स्नान करके पुनः लौट कर आएंगे। और ये जो जाली लगी रास्ता लोग वहाँ से जा रहे हैं, मंदिर से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी से मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे और पुनः वापस लौट कर आएंगे, अपने सामान ले जाएंगे। उसके बाद खाना नाश्ता वगैरह की जो होटल है, यहाँ विश्राम करने के लिए होटल है, खाना नाश्ता करेंगे। उसके बाद पुनः अपने रास्ते की ओर लौट जाएंगे। तो अब हम यहाँ से स्नान करने के लिए जाएंगे। वहाँ जगह जो मैंने आपको दिख रहा है वो जगह वहाँ स्नान होगा। उसके बाद हम लोग अपना सामान को वहाँ जमा कर देंगे। और अब हम चल रहे हैं स्नान करने के लिए। चलिए राधे राधे। अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कितना भव्य नज़ारा है, कितनी ऊंचाई पर है, जैसे हम बादलों के करीब में आ चुके हैं। तो अब हम जहां स्नान होती है, जहां स्नान किया जाता है, वहां हम चल रहे हैं। एकदम मंदिर के बगल में जो है स्नान रूम है, जहां लेडीज की अलग व्यवस्था है, जेंट्स की अलग व्यवस्था है। हम वही उसी स्थान पर जा रहे हैं। ऐसा होता है आगे वाला पिक्चरवा मंदिर के पास हम पहुँच जाएंगे। हाँ तो भक्तगण अब हम मंदिर से बहुत करीब आ चुके हैं। अभी इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आप यहाँ से देख सकते हैं मंदिर की झलक। मंदिर आप जो जाली में आपको रास्ता देख रहे हैं, यही से लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और आप मंदिर के बीच में आ चुके हैं। और यहाँ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान कर करके अपने सामान करके अपने सामान, मोबाइल, माइक वगैरह सब को हम यही सुरक्षित स्थान पर लाकर रख देंगे। उसके बाद खाली पैर यहाँ से मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। और वही जाली नुमा जो रास्ता है इसको मंदिर में प्रवेश करेंगे, माता का दर्शन करेंगे, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। शुभकामनाओं से हमें ऐसा आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो दोस्त राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। माता का दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ मंदिर, जो वैष्णो देवी मंदिर से करीब 3 किलोमीटर का फासला है। और
हम आप जो देख रहे हैं ये भैरवनाथ मंदिर का दृश्य। यहाँ की जो अद्भुत छटा है उससे मैं आपको अवगत करवाने जा रहा हूँ। ये देखिए माता भैरवनाथ मंदिर के ऊपर जो भैरवनाथ मंदिर जो बसे हुए हैं वो पहाड़ के सबसे ऊंचली चोटी पर बसे हुए हैं। और वहाँ का जो ये दृश्य है वह मैं आपको दिखला रहा हूँ। और भीड़ भाड़ भी काफ़ी नज़र आ रही है। और इतनी ऊंचाई पर है, इतनी सबसे ऊंचली चोटी पर है। हमें तो एक बार ऐसा प्रतीत हुआ कि जो भैरवनाथ जो यहाँ बसे हुए थे माता जो हैं मतलब आपको मैं भी एक बात बताता हूँ कि कहने का मतलब कि अगर माता ऊपर से टेल भी देती ना तो ऐसे भैरव मर जाती न, लेकिन उनका मूड़ी ताटे पे जरूरतें न पड़ते हैं। इतना ऊंचाई पर हलती क्योंकि एकदम चोटी पर हैं वो। माता वैष्णो देवी के रास्ते से लौटने के बाद हमने देखा कि यहाँ कॉमेडी करते कुछ आइसक्रीम खिला रहा है तो हमने आइसक्रीम खाया। और दोस्त हम ज़्यादा थक चुके थे इसलिए लौटने वक्त का वीडियो नहीं बना पाए। और दोस्त ऐसे ही अच्छी वीडियो तो जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल अपना बिहार पप्पू वर्मा को फॉलो करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता।